गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 20 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के आज हम ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर होगा। और ऑक्सो जो ग्रुप होता है दैट मीन्स सेंट्रल एटम से जब आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में अटैच होता है उस ग्रुप को हम ऑक्सो ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए एसिड ग्रुप, तो एसिड ग्रुप आपका दिस OH विल एक्ट एज एसिड, क्योंकि ये OH जो है बेटा एसिडिक नेचर का होता है। ये OH जो है आपका इजीली H को रिलीज कर देगा, रिलीज H पॉजिटिव। ठीक है, ये जो है आपके ये OH H पॉजिटिव को इजीली रिलीज कर देगा, इसीलिए ये आपका एसिडिक नेचर की या एसिडिक ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आपके आते हैं दो हाइड्रोजन। ये जो दो हाइड्रोजन हैं ये आपके रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि रिड्यूसिंग नेचर मीन्स ये जो दो हाइड्रोजन हैं आपके दूसरों का रिडक्शन करते हैं, क्योंकि यहां से ये दो हाइड्रोजन इजीली सामने वाले को दे दिए जाते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन। आई एम नॉट सेइंग H पॉजिटिव। ठीक है, ये हाइड्रोजन नॉर्मल हाइड्रोजन जो है आपके सामने वाले को दे दिए जाते हैं और वो उनको एक्सेप्ट करके और क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि आपके ये दोनों हाइड्रोजन जो है ऑक्सो एसिड में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, ये दूसरों का रिडक्शन करते हैं और इनका लॉस हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, ऑक्सो एसिड का खुद का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सो एसिड, हम बहुत सारे लिस्ट देखेंगे ऑक्सो एसिड्स की, तो उसमें अगर आपका पूछा जाए कि आपका एसिडिक नेचर बताओ, तो एसिडिक नेचर अगर आपको बताना है तो वो इस OH ग्रुप की हेल्प से आप बताओगे। ठीक है, अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है दैट मीन्स क्या होगा, OH ग्रुप तो होगा ही, ये तो कंपल्शन है। एक है यहाँ पे, दो भी हो सकता है इस H की जगह OH आ जाए। ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि हम किस एसिड की बात कर रहे हैं। बट आपका एक तो होना, एटलीस्ट मिनिमम एक OH ग्रुप होना ही चाहिए, क्योंकि यही OH ग्रुप जो है बेटा आपका एसिड नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपका अगर एसिडिक बिहेवियर की बात की गई है ऑक्सो एसिड की, तो पहले आप इस OH को देखोगे। अगर आपका OH प्रेजेंट है दैट मीन्स वहां से आपके H पॉजिटिव आयन इजीली डोनेट किए जा सकते हैं, और वो कैसा नेचर का होगा, जो H पॉजिटिव आयन दे दे वो क्या होता है, एसिड। दैट मीन्स आपका ऑक्सो एसिड एसिडिक नेचर का होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आपका रिड्यूसिंग नेचर की बात हो रही है, तो आपको चेक करना है हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर आपके फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यानी कि अगर सल्फर से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होंगे डायरेक्ट बॉन्ड से, तो वो हाइड्रोजन जो है आपके अवेलेबल होंगे फॉर द रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर यानी कि रिडक्शन, दूसरों का रिडक्शन करने के लिए इजीली ये डायरेक्ट बॉन्डेड हाइड्रोजन जो है अवेलेबल होंगे, ये दूसरों को दे दिए जाते हैं। दूसरों का क्या होगा, दूसरे क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करके, एक्सेप्टेंस ऑफ या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, दूसरों का रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके ऑक्सो एसिड की जर्नल स्ट्रक्चर की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, चलो ऑक्सो एसिड्स के साथ साथ एक चीज आप और भी पढ़ लो, दैट इज योर थायो एसिड्स। थायो एसिड्स, थायो का मीन्स आपका क्या होता है, थायो मीन्स जहां आपकी सल्फर दूसरे सल्फर के साथ लिंक होगा, यानी कि SS लिंकेज जहां होगी, जिन एसिड में SS लिंकेज होगी उन एसिड्स को हम
थायो एसिड कहेंगे। ठीक है, सल्फर के साथ आपके डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, तो वहां पे आपका एसिड थायो एसिड भी कहलाएगा और ऑक्सो एसिड भी कहलाएगा। तो आपके ऑक्सो एसिड बेटा थायो एसिड आपके ऑक्सो एसिड भी हो सकते हैं अगर सल्फर के साथ डबल बॉन्डेड O है, और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि थायो एसिड है तो वो ऑक्सो एसिड होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपके थायो एसिड ऑक्सो एसिड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि थायो एसिड में आपकी SS लिंकेज होती है। ठीक है, सल्फर सल्फर लिंकेज होती है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से लिंक हो चाहे डबल बॉन्ड से लिंक हो, बट सल्फर सल्फर लिंकेज होनी चाहिए फॉर द थायो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट एक आप नोट डाल के लिख लो। पहला आपका नोट है दैट इज OUS फैमिली। OUS फैमिली आपकी क्या होती है? ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कम हो, जैसे आपका सल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो OUS आ रहा है सब में। इनमें आपका जो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमेशा स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी कि जब सल्फर आपका एसिड फॉर्म में और स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो उस एसिड के पीछे क्या लगेगा? सफिक्स क्या लगेगा? OUS। ठीक है, तो जैसे हम आपका फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे आपका सल्फ्यूरस एसिड वगैरह, तो यहाँ पे आपका क्या है, आप ये लिख दो सल्फर हैव स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1 +2 +3 तो नहीं होता +4। ठीक है, तो आपका इन तीनों ऑक्सीडेशन में अगर आपका प्रेजेंट है सल्फर एसिड में, तो आपका वो सल्फर किस फैमिली का होगा? OUS फैमिली का। सॉरी, वो एसिड आपका OUS फैमिली का होगा। उस एसिड के नाम के पीछे OUS लगेगा, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर्स भी हम ब्रीफली देखेंगे। नेक्स्ट आपकी सेकेंड जो है आपका IC फैमिली। IC फैमिली में आपका क्या होगा? इससे जस्ट अपोजिट। OUS फैमिली में आपका क्या होगा? एसिड में सल्फर के ऊपर स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या हम कह सके सेंट्रल सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो स्मॉल होगा, तो इसमें क्या होगा? हाई। ठीक है, लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सल्फर विल हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +5 +6। ठीक है, इस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक, ICR है। ठीक है, तो वो आपकी IC फैमिली के हैं, उनमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर 5 और आइदर 6 होगी, उससे कम नहीं होगी। और OUS फैमिली का अगर आपका ऑक्सो एसिड है या थायो एसिड है, दैट मीन्स वहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लेस होगी। ठीक है, तो आप यहां से ही समझ सकते हो कि अगर आपका OUS फैमिली जैसे सल्फ्यूरस, पायरोसल्फ्यूरस दे रखा है, दैट मीन्स सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे कम ही होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू एक फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपकी बात करें कि आपके कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स सल्फर के आपको मिलते हैं या फॉर्म होते हैं, कौन कौन से थायो एसिड्स फॉर्म होते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर बात करें जो आप लोग नॉर्मली जानते हो वो है आपका सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम यहां पे ले लेते हैं थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट आपका है थर्ड इज योर पायरोसल्फ्यूरस एसिड, सॉरी हाइपोसल्फ्यूरस एसिड।
and last is your pyrosulfurous acid। ठीक है बेटा, तो एक हमने एक लिस्ट फॉर्म में कर लिया ताकि आपको याद करना आसान हो। ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। नेक्स्ट अगर थायोसल्फ्यूरस की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था थायो एसिड्स में क्या होना चाहिए, सल्फर सल्फर लिंकेज होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारा एक सल्फर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इससे हम कंपेयर करके चलेंगे। एक सल्फर आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, एक और सल्फर डालेंगे, इसमें सल्फर लाएंगे H2S2 और एक ऑक्सीजन कम कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कम हो गए इतनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी सल्फर का कम ही रखना है, इसीलिए हम एक ऑक्सीजन यहाँ कम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हाइपोसल्फ्यूरस की, तो बेटा हाइपोसल्फ्यूरस में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगा, SO4 बन जाएगा। ठीक है, और पायरोसल्फ्यूरस में एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, H2S2O5। ठीक है बेटा, तो ये आपके पायरोसल्फ्यूरस और हाइपोसल्फ्यूरस हो गए। देखो अगर इनको याद करना है आपको तो यहाँ से देखो, इससे जो आपका स्टार्टिंग हमने एसिड लिया है उससे देखो, सल्फ्यूरस एसिड H2SO4। ठीक है, थायो में हम एक सल्फर ऐड कर देंगे, एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो H2O2 आ गया है। नेक्स्ट हाइपोसल्फ्यूरस को आप इसी से कंपेयर करो, क्या होगा, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो जहां हाइपो और पायरो आ रहा हो वहां आपको ऑक्सीजन बढ़ानी है, और जहां आपको थायो आ रहा हो यानी कि आपको SS बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, ये चीज याद रखो। तो देखो सल्फ्यूरस और हाइपोसल्फ्यूरस में क्या डिफरेंस है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन आ गए, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया। और पायरोसल्फ्यूरस और सल्फ्यूरस में क्या डिफरेंस है, देखो सॉरी देन हाइपोसल्फ्यूरस के बाद अगेन आप पायरो पे जाओगे तो एक और बढ़ा देंगे ऑक्सीजन। ठीक है, इसके कंपेयर में यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ आपके 5 ऑक्सीजन है। नेक्स्ट अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, बॉन्डिंग की बात करें तो आपका क्या है, सल्फर है। ठीक है, सल्फर के ऊपर आपका क्या होगा, सल्फर है, आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, आपका ऑक्सो एसिड है। दैट मीन्स आपका क्या होगा बेटा, एक आपकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगी। तो क्या यूज हो गया, सल्फर यूज हो गया, एक ऑक्सीजन यूज हो गई, बचती है 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो हम इसको OH एंड OH की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आपके अगर हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो sp3। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आपका होगा +4। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होगी, +4। ठीक है, इजिली देख सकते हो कितने बॉन्ड है, बॉन्ड से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, जितने बॉन्ड हैं आपके, जितने आपके बॉन्ड बन रहे हैं उसी से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो 1 2 3 4 बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ हम चेक कर सकते हैं, -2 -1 टोटल -4, यानी कि सल्फर की क्या होगी, +4। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसकी एसिडिक और रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, अगर इसके हम एसिडिक नेचर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सो एसिड में एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 2 OH प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये एक अच्छा एसिडिक नेचर का है या एक अच्छा एसिड है जिसमें बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर है, क्योंकि ये OH जो है आपका क्या करता है, H पॉजिटिव को रिलीज करता है, और एसिड आपके क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव को डोनेट कर दे। दूसरी तरफ अगर हम, तो ये क्या है, गुड एसिड है। दूसरी अगर हम बात करें रिड्यूसिंग नेचर की, तो बेटा यहाँ आपका हाइड्रोजन तो नहीं है। ठीक है, तो वहां हाइड्रोजन के अगर बेस पे हम रिड्यूसिंग नेचर एक्सप्लेन करें तो यहाँ हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स आपका यहाँ रिड्यूसिंग नेचर नहीं है। बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे एक्सप्लेन करें तो यहाँ सल्फर आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हमने आपका पढ़ा था कि सल्फर जो है यहाँ देखो +4 ऑक्सीडेशन में है,
सल्फर में क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है एब्सेंट होता है, इसीलिए वो प्रेफर करता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो रहा है, +6 ऑक्सीडेशन में जा रहा है। दैट मीन्स खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और दूसरों का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बात करें तो आपका क्या है, ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड सल्फर ऑलवेज प्रेफर टू बी इन +6 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है वो मान लिया, बट इलेक्ट्रॉनिक लेवल अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे, तो सल्फर जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम H2SO2, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो सल्फर है। ठीक है, देन आपका क्या होगा, दोनों सल्फर पे लोन पेयर होगा। देन आपका क्या होगा, देखो इमेजिन क्या बोलते हैं, सोच के बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ सल्फर हमने क्या किया था, याद करो कि हमने एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर डाला था। दैट मीन्स इस ऑक्सीजन की जगह आप सल्फर रख दो। ठीक है, ये आपका लोन पेयर हो गया। अब बचता क्या है आपका, दो O और 2 H, OH एंड OH। ठीक है बेटा, तो ये आपकी थायोसल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। इसको याद कैसे रखना है, हमने एक ऑक्सीजन को हटाया था और एक सल्फर को लगाया था, तो ऑक्सीजन की जगह आप डायरेक्टली सल्फर लगा दो। तो यहाँ पे भी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आपकी क्या है, sp3। और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा, +4। ठीक है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि क्या बोलते हैं, एक यहाँ और 2 ये, तो टोटल -4, यानी कि सल्फर पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें बेटा आपकी किसकी, अगर हम एसिडिक और रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, तो यहाँ पे देखो OH और OH प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये क्या होगा, गुड एसिडिक नेचर का होगा, गुड एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये जो OH है ये इजिली H पॉजिटिव को डोनेट कर देते हैं। तो 2 OH है, तो यानी कि 2 H पॉजिटिव निकल जाएंगे, गुड एसिड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कोई H नहीं है, तो रिड्यूसिंग नेचर H की वजह से तो नहीं है, फिर किसकी वजह से है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, बट सल्फर अभी मैंने आपको बताया था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है, इट प्रेफर टू बी इन +6 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आके गुड रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। तो ये गुड एसिड भी है और गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है। नेक्स्ट अगर हम हाइपोसल्फ्यूरस एसिड की बात करें, तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड में क्या करेंगे, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, एक सल्फर 2 सल्फर। ठीक है, लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आपका क्या है, कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन बचती है, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 और ये 2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होगी, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हम ये बॉन्ड कंसिडर करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सल्फर की दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होती है, तो ये आपका नहीं कंसिडर किया जाएगा बॉन्ड। ठीक है, अब आपका बचता कितना है, ये 3 बॉन्ड बचते हैं, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 और इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे पायरोसल्फ्यूरस एसिड की, तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड में क्या होगा, सेम आप यही बना लो SS। ठीक है,
पायरोसल्फ्यूरस एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो 4 तो हो गए, 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो ही गए हैं। नेक्स्ट आपका एक ऑक्सीजन बचता है, तो यहाँ हम एक लोन पेयर की जगह एक ऑक्सीजन बॉन्ड कर देते हैं, बॉन्डेड कर देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन भी किस तरीके से रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे और ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, दिस डबल बॉन्ड O एंड दिस OH, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ गया, ये लोन पेयर जो है आपका सल्फर ने डोनेट कर दिया है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये बॉन्ड हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सल्फर सल्फर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहाँ पे 2 इसका 4 और 1 5, इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की होगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 2 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी। तो हम पूरे आपके हाइपोसल्फ्यूरस एसिड में एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलते हैं, दैट इज +4, ठीक है। +3 और +5 दोनों के बीच की एक ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं, दैट इज +4, ठीक है बेटा। तो ये आपके OUS फैमिली के हो गए। अब आप यहां देख सकते हो OUS फैमिली में हमारा क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 +3 +4, यानी कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 या 4 से कम, +1 +2 +3 +4 ही हो सकती है, ठीक है। इसीलिए आपकी OUS फैमिली है ये, समझ में आ गया। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। नेक्स्ट अगर हम IC फैमिली की तरफ चलते हैं तो IC फैमिली आपकी क्या है, IC फैमिली में सल्फर का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी IC फैमिली के, अगर हम ऑक्सो एसिड और थायो एसिड्स की बात करें तो देखो, नेक्स्ट अगर बेटा IC फैमिली की बात करें तो देखो OUS की जगह आपका क्या आ गया, IC, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। यहाँ पे थायोसल्फ्यूरिक में मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, कि सल्फर आपको सल्फर सल्फर बॉन्डिंग दिखानी है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन कम करते हैं और एक सल्फर बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा H2S2 एंड O3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड की तरफ चले तो जैसे हमने वहां देखा था, सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन कम इसमें हो रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन, सल्फ्यूरस एसिड से एक ऑक्सीजन ज्यादा यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे हम 2 ऑक्सीजन ज्यादा करेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक में और पायरोसल्फ्यूरिक में हम 2 ऑक्सीजन का गैप रखेंगे, दैट इज H2S2O6, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें पायरो, इससे एक ऑक्सीजन ज्यादा, H2S2O7, ठीक है बेटा। या फिर चलो आपको यहां से ये याद नहीं होता, ये याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड ये है आपका, देन थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3 है, तो इन तीनों का फॉर्मूला मिलता जुलता है आपको लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम उस केस में अगर आप पीछे पेज पलट के देखो जहां आपने लिखा होगा थायोसल्फ्यूरस एसिड है, तो वहां पे क्या था, O3 था, नेक्स्ट में एक ऑक्सीजन बढ़ रहा था, क्या था, O4 था, और उससे नेक्स्ट में एक और ऑक्सीजन बढ़ रहा था, O5 था, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका O2 था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में आपका 2 ऑक्सीजन बढ़ रहे थे, O5 हो गया था, O4 हो गया था, और यहाँ पे आपका पायरोसल्फ्यूरस में O5 हो गया था, ठीक है। बट अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो थायोसल्फ्यूरिक में O3 है, ठीक है, ये तो पता चल गया यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, ठीक है। उसके बाद अगर इनमें देखो तो हम 3 ऐड करेंगे और फिर उसमें फिर से 1 ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। डिफरेंस यहाँ सिर्फ इतना है, OUS फैमिली में यहाँ हम 2 ऑक्सीजन बढ़ा रहे थे, इसमें हम 3 ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, वो वाला सेम रहेगा। पहले वाले OUS फैमिली में भी 1 ऑक्सीजन बढ़ा रहे थे जब हम पायरोसल्फ्यूरस की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे हम पायरोसल्फ्यूरिक की तरफ जाएंगे हाइपोसल्फ्यूरिक से, तो यहाँ पे भी हम 1 ही ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे देखो सल्फर डबल बॉन्ड O
OH OH। ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो दो इसकी 4 5 और 6, तो इस पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये स्टेबल फॉर्म है। और अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो 2 OH ग्रुप है, आपको पता है ये OH रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक नेचर के लिए। क्यों? क्योंकि ये इजीली अपने H पॉजिटिव को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूसिंग नेचर का नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे भी ये अपनी स्टेबल फॉर्म में है। दूसरी बात अगर बात की जाए, यहाँ कोई भी आपका डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम नहीं करता। सिर्फ इसका नेचर कैसा होता है, ये एक गुड एसिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो रिड्यूसिंग नेचर का नहीं है। यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट अगर थायोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर लाया, सेम स्ट्रक्चर बना दो, डबल बॉन्ड OH OH, यहाँ पे सल्फर। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे भी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो कितनी होगी यहाँ पे, क्या हम इसको कंसिडर करेंगे? नहीं, इस बॉन्ड को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, सल्फर सल्फर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करने में इस बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते। तो बच्चे आपके कितने, 2 3 और 4, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सल्फर पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, तो ये इजीली आपका एसिडिक नेचर का भी है इन दोनों की वजह से, साथ ही साथ सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे ये रिड्यूसिंग नेचर का भी है, क्योंकि ये प्रेफर करता है +6 स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हाइपोसल्फ्यूरिक की बात करें तो हाइपोसल्फ्यूरिक में आपका क्या होता है, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 4 हो गए, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इस बॉन्ड को कंसिडर नहीं करेंगे। बचे कितने, 2 2 4 और 1 5, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे अगर आप देखते हो कितनी होगी, 2 2 4 और 1 5, दोनों की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट अगर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की तरफ चलते हैं तो आपका क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका 7 आ गया, तो 1 ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो 1 ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, इस सल्फर के बीच में ले आएंगे, 2 सल्फर्स के बीच में ले आएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो देखो सल्फर O सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज OH एंड OH। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो अब हम इस बॉन्ड को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सल्फर और ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, सल्फर सल्फर को नहीं करते। तो यहाँ पे 2 2 4 5 और 6, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दोनों ही सल्फर। तो आप देख सकते हो कि एक फैमिली, IC फैमिली में आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर +5 और +6 ही आपको मिलेगी। तो ये तो बात हो गई बेटा आपके ऑक्सो एसिड। 2 आपके ऑक्सो एसिड्स और बचते हैं, तो उनको आप और देख लो। देखो तो बेटा यहाँ पे आपके 2 और आपके एक फैमिली के ऑक्सो एसिड बचते हैं। फर्स्ट इज परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड एंड परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इनका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग ले लिया। ठीक है, तो परऑक्सी मींस आपका परऑक्साइड बॉन्ड, और मैंने आपको बताया था परऑक्साइड बॉन्ड आपका क्या होता है, O और O, 2 ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इस लिंकेज को हम परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इन एसिड्स में आपकी इस टाइप की लिंकेज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो आपका परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO5।
ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो सल्फर, ऑक्सीजन, OH, OH एक फैमिली का है, यानी कि आपके 2 OH होंगे, ठीक है। OH OH 3 आपके हो गए, बचे कितने, 2 ऑक्सीजन बचे। तो ये 2 ऑक्सीजन आपके क्या होंगे, ये 2 ऑक्सीजन बेटा आपके एज अ परऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। OO लिंकेज होगी इसमें, सॉरी यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, एक OH होगा और ये जो OH है आपका इस O के साथ अटैच होके परऑक्साइड लिंकेज, ये देखो परऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। परऑक्साइड लिंकेज आपकी शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो, 2 2 4 5 और 1 6 प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सल्फर की। नेक्स्ट अगर बात करें पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो क्योंकि देखो डाई सल्फर यानी कि यहाँ पे 2 सल्फर है, इसमें 1 सल्फर था, तो इसका फॉर्मूला है H2S2O8, ठीक है। H2S2O8, तो सल्फर 1 सल्फर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी सल्फर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और ये हो गई 3 ऑक्सीजन, 3 इसकी और 3 ऑक्सीजन इसकी कंप्लीट हो गई, 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। बचती कितनी है, 6 ऑक्सीजन हो गई, बचती कितने, 2 ऑक्सीजन। तो ये 2 ऑक्सीजन एज अ परऑक्साइड लिंकेज के फॉर्म में आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड होगा। यहाँ पे भी अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो कितनी है, 2 2 4 1 5 और 1 6 प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें भी 2 2 4 5 और 1 6, ये हो गई आपकी प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे आपके ऑक्सो एसिड्स खत्म होते हैं सल्फर के, और ये ऑक्सो एसिड्स बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट और जेई के लिए, इसलिए मैंने आपका ये टॉपिक करवाया है, क्योंकि बुक में आपका इतना नहीं गिवन है, बट नेट और जेई में यहाँ से जेई और नीट में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन का, कि ये कैसा ऑक्सो एसिड है, इसका नाम बताओ या फॉर्मूला बताओ, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जाती है। इसीलिए फ्रॉम जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपकी बुक में एक ऑक्सो एसिड दिया है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें आपकी प्रॉपर डीपली प्रिपरेशन, आपकी केमिकल रिएक्शंस इस टाइप की दी है, बट आपके अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब यहाँ पे हमारा आपका ग्रुप 16 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका ग्रुप 17 स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।